जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और मैं आपके लिए लाया हूँ वो कहानियाँ जो ना पुराणों की हैं ना शास्त्रों की हैं। ये हैं जनश्रुतियाँ जिन्हें हम लोक कथाएँ कहते हैं। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, इसलिए आज हम बात पितृपक्ष की ही करेंगे। दोस्तों, पितृपक्षों को कनागत भी कहते हैं, कहीं कहीं करय दिन कहते हैं, कहीं कहीं कड़वे दिन कहते हैं। लेकिन ये कड़वे दिन, कनागत, करय दिन वास्तव में है क्या? क्योंकि ना ये कनागत हैं, ना कड़वे दिन हैं, ना करय दिन हैं, ये कर्ण दिन हैं। जी हाँ, महाभारत वाले कर्ण के दिन। बिल्कुल सही समझा आपने, दानवीर कर्ण के दिन ही ये पितृपक्ष हैं। अब आप कहेंगे कि दानवीर कर्ण का पितृपक्ष से क्या संबंध? जी हाँ, वही कहानी मैं आज आपको बताने आया हूँ। दरअसल महाभारत के युद्ध में जब महाराजा कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए तो उसके बाद वह स्वर्ग पहुँचे। जैसे ही वह स्वर्ग पहुँचे तो इंद्र आदि देवताओं ने उनका बड़ा ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कर्ण को रेशमी वस्त्र दिए गए, भांति भांति के आभूषण दिए गए, उनको रहने के लिए बहुत शानदार भवन दिया गया और एक आलीशान बिस्तर उनको सजाया गया। उनके पास बेशकीमती चप्पलें थीं, सिर पे शानदार मुकुट था। मतलब ऐसी कोई भी राजसी चीज़ नहीं थी जो उनके पास ना हो। कर्ण अपने स्वागत सत्कार से बड़े ही अभिभूत थे, बहुत खुश थे। उन्हें कहा, वाह, मेरा जो धरती पर दान पुण्य करना था वो सार्थक हुआ। मुझे मेरे पितरों के आशीर्वाद से स्वर्ग में बड़ा ही प्रेम मिल रहा है। ऐसा सोचते हुए महाराज कर्ण स्वर्ग में एक दिन घूमने निकले। जब वह घूमने निकले तो वहाँ उन्होंने देखा कि कई लोग थे, कुछ राजा थे, कुछ ऋषि थे, कुछ संत थे, कुछ मनुष्य थे। वो विभिन्न प्रकार का भोजन कर रहे थे। ये बात कर्ण को थोड़ी सी खटकी। खटकना लाजमी भी था, क्योंकि जब से कर्ण यहाँ पर आए थे ना तो उन्हें भोजन मिला था ना पानी। उन्होंने एक संदेशवाहक से देवराज इंद्र को बुलवाया। देवराज को जब पता चला कि दानवीर ने उन्हें बुलाया है तो वह भागे भागे उनसे मिलने पहुंचे। कर्ण ने उनसे कहा कि हे देवराज, आपने जो मेरा स्वागत सत्कार किया है इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपने मुझे हर भौतिक सुख सुविधाएं दी हैं जो किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इतने दिन हो गए आपने ना तो मुझे पीने के लिए पानी दिया है ना ही भोजन। तो हे देवराज, ऐसा क्यों? कर्ण की बात सुनकर देवराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कर्ण, ये स्वर्ग का संविधान है। स्वर्ग का संविधान? कर्ण के मन में बात फिर अटक गई। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं इतना दानी हूँ, लोग मुझे धरती पर दानवीर कहते थे, लेकिन ऐसा कौन सा संविधान है जो आप मुझे भोजन नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं? इंद्र ने उन्हें बताया कि हे अनवीर, स्वर्ग का विधान है कि आप धरती पर जो भी दान पुण्य करेंगे वही उपभोग करने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। आपने हीरे, मोती, माणिक, धन सब कुछ दान किया, लेकिन कभी आपने किसी को ना पानी दान किया, ना भोजन दान किया, ना किसी को अन्न का दान किया। तो बताइए, हम कैसे आपको भोजन दे दें? कर्ण को ये बात लगी, दिल में लगी। उन्होंने कहा, बताओ, मेरा दानवीर कहलाना कैसे सार्थक होगा जब तक मैं मेरे दान से किसी का पेट ना भर सकूं? कर्ण थे वो वहीं तपस्या पे बैठ गए ब्रह्मा जी की। अब चूंकि तपस्या कर्ण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को खुश होना ही था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आए उनके पास। उन्होंने कहा, मांगो कर्ण, क्या चाहते हो? जिस व्यक्ति ने जीवन भर सबको दिया था वो मृत्यु के बाद किसी से कुछ मांग रहा था। उन्होंने कहा, हे देव, मुझे एक पक्ष का अवकाश चाहिए। मैं एक पक्ष फिर से धरती के लिए जाना चाहता हूँ। एक पक्ष यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय, ये एक पक्ष कहलाता है। मना करने का तो मतलब ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहा और इंद्रादि देवताओं ने महादानी कर्ण को धरती पर भेजने की व्यवस्था की। कर्ण मृत्यु के बाद सशरीर पुनः धरती पर आए। उन्होंने गया जी में अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने बंधु बांधवों के नाम से अन्न का, जल का दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, ज़रूरतमंदों को भोजन कराया, सबको तृप्त किया भोजन से। यहाँ उन्होंने अपने कुल के पूर्वजों को नमन किया। उन्होंने पितामह भीष्म की सबसे पहले पूजा की। इसीलिए जब हम लोग तर्पण करने जाते हैं तो सबसे पहला जल पितामह भीष्म को देते हैं।
कर्ण के इस दान के बाद से यह हमारे देश में परंपरा बनी और उसके बाद से यह कर्ण दिन पितृपक्ष के तौर पर मनाए जाने लगे। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। पसंद आया हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। बुरा लगा हो तो थोड़ी सी, लेकिन हाँ थोड़ी सी ही गालियाँ ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उचित समझें तो बेल आइकन भी दबा दें। बाकी सब आपकी मर्ज़ी पर। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।